हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स। डिलीवरी सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं होता, ये मदर के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। लेकिन सोचिए, अगर लेबर के टाइम इमरजेंसी हो जाए, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी पहचानी ही ना जाए, और अगर प्राइवेसी और रिस्पेक्ट मेंटेन ना हो। इसलिए एनएबीएच ने इंट्रोड्यूस किया है COP10 सेफ ऑब्स्टेट्रिक केयर। हर माँ चाहती है सेफ डिलीवरी, हेल्दी बेबी और रिस्पेक्टफुल केयर। और हर हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी और न्यूबॉर्न केयर तक हर स्टेप सेफ हो। एनएबीएच COP10 एग्जैक्टली इसी सेफ्टी को इंश्योर करता है। इंडिया में मैटरनल और न्यूनेटल सेफ्टी के नेशनल प्रायोरिटी है। COP10 इंश्योर करता है कि एंटीनेटल केयर सिस्टमेटिक हो, हाई रिस्क प्रेगनेंसी टाइम पर आइडेंटिफाई की जाए, लेबर और डिलीवरी सेफली मैनेज हो, मदर और बेबी दोनों प्रोटेक्टेड हो, और सब कुछ हो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेन्ड स्टाफ के साथ। असेसर ये नहीं पूछते कि डिलीवरी कितनी हुई है, वो पूछते हैं SOP लिखी हुई है या नहीं, स्टाफ इमरजेंसी हैंडल करना जानता है या फिर नहीं, हाई रिस्क केयर का प्लान है या फिर नहीं, लेबर रूम में प्राइवेसी है या नहीं। अगर आंसर नो है तो NABH में NC पक्की है। बहुत से हॉस्पिटल्स यही गलती करते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का क्लियर डेफिनेशन नहीं होता, ANC कार्ड प्रॉपरली फिल्ड नहीं होता, पार्टोग्राफ यूज नहीं होता, काउंसलिंग सिर्फ वर्बली होती है, डॉक्यूमेंटेड नहीं, बर्थ कंपेनियन पॉलिसी नहीं होती, और असेसर इन सबको डायरेक्ट पेशेंट फाइल से चेक करता है। COP10 सिर्फ डिलीवरी की बात नहीं करता, ये कवर करता है एंटीनेटल सर्विसेज, न्यूट्रिशन असेसमेंट, हाई रिस्क केयर मैनेजमेंट, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, न्यूनेटल सेफ्टी। मतलब प्रेगनेंसी का हर फेज सेफ होना चाहिए। NABH में कहना काफ़ी नहीं है, दिखाना पड़ता है। असेसर्स देखते हैं SOP फाइल्स, ANC कार्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, मॉक ड्रिल रिपोर्ट्स, पार्टोग्राफ्स, निकू सेटअप। अगर एविडेंस स्ट्रॉन्ग है तो मार्क्स पक्के हैं। अगर आप नर्स हो, डॉक्टर हो, क्वालिटी मैनेजर हो, NABH कोऑर्डिनेटर हो, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। अगर आप NABH असेसमेंट में कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि डिलीवरी सेफ, रिस्पेक्टफुल और डॉक्यूमेंटेड हो, तो COP10 को लाइटली मत लो। इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज असेसर ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ COP10 को समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक NABH स्कोरिंग बिग इम्पैक्ट डाल सकती है। तो चलिए फिर इसी के साथ हमारी शुरू करते हैं आज की वीडियो। COP10 सेफ ऑब्स्टेट्रिक केयर। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोवाइडेड सेफली। ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज सेफ और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्रोवाइड ऑब्स्टेट्रिक केयर बेस्ड ऑन रिटन गाइडेंस based clinical guidelines. These guidelines must cover antenatal, intranatal, and postnatal care, nutritional assessment and immunization and patient education, identification and management of obstetric emergencies, defined scope for managing high risk obstetric cases. Staff involved in obstetric care must be trained in managing obstetric emergencies. Care of newborn shall be as per COP11 standards. हॉस्पिटल के पास रिटर्न ऑब्स्टेट्रिक SOPs और क्लिनिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए, जिसमें कि एंटीनेटल, लेबर या पोस्ट नेटल कवर करता है। न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और पेशेंट एजुकेशन इंक्लूड करें। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज जैसे PPH का मैनेजमेंट बताया जाए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का स्कोप क्लियरली डिफाइन करें। लेबर रूम और OT स्टाफ को ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। न्यूबॉर्न केयर COP11 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे अप्रूव्ड ऑब्स्टेट्रिक SOP मैनुअल, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट, मॉक ड्रिल रिकॉर्ड्स, लेबर रूम रजिस्टर्स। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट P, वो है आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल ऑफ हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस। हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस shall be identified early during antenatal examinations. Such patient must receive more frequent monitoring. If management is beyond the organization's scope, timely referral to an appropriate center must be ensured.
द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव competent workforce, necessary facilities to manage high risk mothers and neonates. सीओपी सेकंड हमारा क्या बोलता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान और रेफरल। एंटीनेटल चेकअप के टाइम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को जल्दी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हाई रिस्क केसेस को ज़्यादा फ्रीक्वेंट एएनसी विजिट्स, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग चाहिए। अगर हॉस्पिटल मैनेज नहीं कर सकता तो टाइमली रेफरल होना चाहिए पेशेंट। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हमारे जो इसमें एविडेंसेस रहेंगे वो क्या होंगे? हाई रिस्क प्रेगनेंसी चेकलिस्ट, एएनसी कार्ड मार्क्ड एज हाई रिस्क, एएनसी कार्ड में रिस्क की मार्किंग, रेफरल पॉलिसी एंड रेफरल फॉर्म्स, रेफरल रजिस्टर एंड एम्बुलेंस कॉल रिकॉर्ड्स, एमओयू विद हायर सेंटर्स। ये हमारी एविडेंस रहेंगे। इसके बाद मूव करते हैं हमारे सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की तरफ। कंपिटेंट पर्सन केयर फॉर हाई रिस्क ऑब्स्ट्रिक केसेस। केयर फॉर हाई रिस्क ऑब्स्ट्रिक केसेस मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय competent doctors and nursing staff. Competency shall be based on qualification, experience, relevant training. हाई रिस्क ऑब्स्ट्रिक केसेस सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होती है क्वालिफिकेशन पे, एक्सपीरियंस पे, रेगुलर ट्रेनिंग्स पे। इसमें जो हमारे एविडेंस रहेंगे वो होंगे क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग फाइल्स, स्टाफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, ड्यूटी रोस्टर शोइंग एक्सपीरियंस स्टाफ कवरेज। नेक्स्ट मूव टू आवर कमिटमेंट डी, एंटीनेटल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। The organization shall provide structured antenatal services governed by written guidance. At minimum, this includes clinical assessment, immunization, diet counseling, defined frequency of visits. Each pregnant woman shall have a complete antenatal card documenting medical and obstetric history. हमारे डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में है एंटीनेटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। हॉस्पिटल स्ट्रक्चर्ड एंटीनेटल कार्ड देता है जिसमें कि प्रॉपर असेसमेंट, इम्यूनाइजेशन, टीटी, डाइट काउंसलिंग, डिफाइंड विजिट शेड्यूल होती है। हर प्रेग्नेंट वुमेन के पास कंप्लीट एएनसी कार्ड होना चाहिए। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे एंटीनेटल एसओपीज, फील्ड या फिर कंप्लीटेड एएनसी कार्ड्स, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, डाइट काउंसलिंग डॉक्यूमेंटेशन और एएनसी रजिस्टर्स। Move to our E objective element, presence of a birth companion during labor. Birth companion during labor. The organization encourage and welcome the presence of a birth companion during labor as per Ministry of Health and Family Welfare La Ishkia Guidelines 2017। हॉस्पिटल लेबर के टाइम बर्थ कंपेनियन को एनकरेज करता है जैसे कि MOHFW लाश्किया गाइडलाइंस 2017 में बताया गया है। ठीक है, आप जाके पढ़ सकते हैं उधर से। इसमें एविडेंसेस रहेंगे बर्थ कंपेनियन पॉलिसी, कंसेंट फॉर्म्स, लेबर रूम रिकॉर्ड्स, पेशेंट एजुकेशन मटेरियल एंड पोस्टर्स। नेक्स्ट इज आवर F ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, रिस्पेक्टफुल केयर, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। The organization ensures the pregnant women are treated cordially and respectful with adequate privacy and confidentiality during the stay. The labor and delivery room must have curtains or partitions, visual and auditory privacy. Hospital प्रेग्नेंट वुमेन और उसके कंपेनियन के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करेगा, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर की जाती है। लेबर रूम में कर्टेन्स और पार्टीशंस होने चाहिए। इसमें एविडेंसेस रहेंगे लेबर रूम कर्टेन्स और पार्टीशंस, पेशेंट राइट्स पॉलिसी, पेशेंट फीडबैक फॉर्म, स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। Move to our next objective element G, explanation of danger signs and care activities. The treating doctor or care team shall explain danger sign during pregnancy and postpartum period, important care activities to the pregnant woman and her companion. डॉक्टर या केयर टीम प्रेग्नेंट वुमेन और कंपेनियन को प्रेगनेंसी के डेंजर साइंस, इंपॉर्टेंट केयर इंस्ट्रक्शन समझाते हैं। इसमें एविडेंसेस रहेंगे
counseling notes in patient care files, signed counseling forms, IEC leaflets on danger signs, documentation in ANC cards. Our next objective element is H. Maternal nutrition assessment. Obstetric assessment shall include maternal nutritional evolution, which must be documented in the antenatal card. Preferably, this assessment should be done by a dietitian. ऑब्स्टिक असेसमेंट में मैटरनल न्यूट्रिशन इंक्लूड होती है जो ANC कार्ड में डॉक्यूमेंटेड होती है। प्रेफरली ये असेसमेंट डाइटिशियन करती है। डाइटिशियन असेसमेंट इसमें एविडेंसेस रहेंगे डाइटिशियन असेसमेंट फॉर्म्स, BMI एंड वेट चार्ट्स, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग रिकॉर्ड्स, ANC कार्ड डॉक्यूमेंटेशन। Next is our objective element I, appropriate perinatal and postnatal monitoring. The organization ensures appropriate monitoring of fetal heart rate during labor, progress of labor, postpartum hemorrhage and maternal condition after delivery. हॉस्पिटल इंश्योर करता है लेबर के दौरान फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, लेबर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, डिलीवरी के बाद PPH मॉनिटरिंग। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे पार्टोग्राफ चार्ट्स, लेबर मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स, पोस्ट डिलीवरी ऑब्जर्वेशन चार्ट, नर्सिंग नोट्स। नेक्स्ट इज आवर commitment J, neonatal care for high risk obstetric cases. For high risk obstetric cases, the organization must have facilities to care neonates including NICU level 1, 2 and 3, required equipments, trained pediatrician and neonatologist, or also include nurses. Evidences are NICU infrastructure list, equipment maintenance records, staff qualification and training records, neonatal care SOPs. Next is our objective element K, assisted reproductive technologies practices. If ART services are provided, the organization shall compile with ART Act rules, national guidelines, define consent, counseling and screening processes. The evidences are ART registration certificate, ART SOPs, consent and counseling records, compliance documents as per ART Act. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। NABH असेसर ये चेक करता है SOP लिखी हुई है या फिर नहीं, स्टाफ ट्रेंड है या फिर नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं, पेशेंट सेफ, रिस्पेक्टफुल और इन्फॉर्म्ड है या नहीं अपने ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप आप सब इनका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम क्वालिटी मेंटेन रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।